ऑटो कर ही लेना चाहिए। घर जल्दी तो पहुंच जाऊंगी, शोरूम वाला भी आता ही होगा। अब भैया जरा चलिए ना। ये लड़की बार बार तेरी जिंदगी में आ रही है और तू कह रहा इत्तेफाक है। मेरी बात मान, संजोग के खेल को समझ ली। तुझे पता है अगर एक ही दिन में दोबारा वो तुझसे टकराती है तो संजोग जरूर इस मेल को जोड़ना चाहता है। फिर तू अपने आप से बहाने बनाना छोड़ और मान ले कि ये सिर्फ तेरे लिए बनी है, उसे फिर जाने नहीं देना। तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और लगता है तुम्हारा ये गिफ्ट टूट गया। हाँ, लेकिन इसे तुम ही क्या? देखिए, इस रिक्शे में पहले मैं आकर बैठी, तो इसमें मैं ही आगे जाऊंगी। आप इसमें ना ना ना, तुम्हारी इस बात से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं हूँ? मतलब क्या मतलब क्या आपकी बात का? हाँ, आपका मतलब ये है कि आप पहले यहाँ आकर बैठे थे। देखिए, आपके आने से पहले मैं ऑलरेडी इस रिक्शे में बैठी हुई थी। तो हम दोनों एक साथ इस रिक्शा में आकर इकट्ठे बैठे थे। और मेरे हिसाब से उस वजह से हम दोनों को साथ साथ इस रिक्शा में जाना चाहिए। साथ साथ? सुनिए, देखिए, ना तो हमारे रास्ते एक हैं और ना ही हमारी मंजिल एक है, तो साथ साथ नहीं। हो सकता है कि हमारे रास्ते भी एक हों और मंजिल भी एक हो। देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज इतने यकीन से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी यकीन से नहीं, संजोग से चलती है। मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। पागल हैं दुनिया वाले जो कहते कि प्यार दोबारा नहीं होता। ठीक है, आप इसमें चली जाइए, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। अरे 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 सुनो तो सही। अरे 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 मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है तुमको, या तुम ये रिक्शा ले जाओ। थैंक यू, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है और मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम इस शहर के सबसे बातूनी और बड़े बड़ू आदमी हो। तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट काम से कहीं पहुंचना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रिक्शा! अरे अरे सुनो तो सही। जल्दी। अरे सुनो, नाम तो बताती जाओ। फिर नाम नहीं बताया। अजीब लड़की है वैसे, जब देखो भागती रहती, शहर के एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक। जब देखो कहीं ना कहीं पहुंचना होता है इसे, पर कहां। चलो भैया, चलिए। रुद्र, 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 क्या हुआ? माँ जी, रुद्र अभी तक घर नहीं पहुंचे। नहीं। ये क्या बात है? हनीमून से तुम आ रही हो और तुम हमसे आगे पूछ रही हो कि तुम्हारा पति कहाँ है? दादाजी, वो रुद्र तो पहले ही किसी काम से निकल गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि वो सीधा घर पर ही मिलेंगे। अब झुमरू ने मुझे बताया कि उसने रुद्र को यही मोहल्ले में कहीं देखा है, तो मुझे लगा वो सीधा घर पर ही पहुंचे होंगे। अब अगर यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? अरे बेटा, थोड़ी सांस ले, चल थोड़ा पानी पी ले। माँ जी, वैसे वो बाइक शोरूम वाला आदमी फिर से आया था क्या? नहीं बेटा, कह के तो गया था कुछ घंटों में आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। चलो अच्छा ही हुआ माँ जी। वैसे भी ना, अब मैं बाइक वापस नहीं जाने दूंगी। रुद्र, रुद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा, तुम्हें पता है, अब हमें बाइक लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये बाइक तुम्हारी है। चलो ना।
बाइक का है रुद्र? बाइक वाला आया था, मैंने पैसे उसे वापस दे दिए, वो बाइक लेके चला गया। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया रुद्र? तुम कुछ देर और रुक नहीं सकते थे? लाओ मुझे वो 20,000 रुपए, तो चलो हम जाके बाइक लेकर आते हैं। वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता गौरी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने वो पैसे खर्च कर लिए। खर्च कर दिए? इतने सारे पैसे तुमने कहाँ खर्च किए रुद्र? तेरी दुकान को मरम्मत की जरूरत थी ना, उसके लिए सामान लाया। देख, मेरी दुकान के लिए इतना सब मेरे लिए? सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए, दुकान ज्यादा जरूरी। मैं जानता हूं तेरे लिए वो दुकान कितनी जरूरी है। जब भी तू उसके अंदर काम करती है तो तेरे चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है, तो वो खुशी मैं वापस देखना चाहता हूं। इसलिए बाइक जरूरी नहीं है, दुकान जरूरी है, समझी? तुझे क्या लगता है ये सब मैंने तेरे लिए किया है? ये सब मैंने अपने लिए किया है। क्योंकि जब तू खुश होती है तो मुझे उससे खुशी मिलती है। खुश नहीं है? वो गौरी ने दुकान बेच दी, समझा? और वो भी तेरे बाइक के पैसे चुकाने के लिए, पगली कहीं की। तूने मेरे लिए अपनी दुकान बेच दी। तुमने भी तो मेरी खुशी के खातिर अपनी बाइक बेच दी ना रुद्र? इतना गहरा प्यार मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग किया। ऐसे किस्से तो कहानियों में सुनते पढ़ते थे, और तुम दोनों ने तो इसको हकीकत में बदल दिया। सही में छू गया इनका प्यार। दिल जीत लिया इन दोनों ने। तुम दोनों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव है। अरे वाह पद्मा चाची, ये क्या आपने बताया ही नहीं, आप हैंड रीडिंग करना जानती हैं? हाँ, मैं चेहरा पढ़ना जानती हूँ। गौरी तेरे चेहरे पर और रुद्र के चेहरे
दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। लेकिन क्या पद्मा चाची? कुछ नहीं, खुश रहो मेरी बच्ची। भगवान अरे वाह पद्मा चाची, ये तो बहुत फंटास्टिक हुआ। हाँ, हमको पता ही नहीं था कि आप फेस रीडिंग के मास्टर हैं, वरना हम आपके किराए में 400-500 रुपए कम कर देते। खैर, अगले महीने से सही। आप फिलहाल हमें ये बताइए कि हमारी मैरिज का कोई स्कोप या चांस है, या हम कुंवारे रहेंगे? मुझे तो लगता है कि आपके वो यहीं कहीं आसपास है। इन्हें अभी भी होश नहीं आया, लेकिन इनकी कंडीशन पहले से बेहतर है और खून बहना बंद हो चुका है। हमें लगता है कि सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। मगर हमें अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये कौन है या इनके घर वाले कहाँ हैं। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, आई नो, मैं जानता हूँ इन्हें। गौरी, तूने दुकान बेच के अच्छा नहीं किया। रुद्र, दुकान बेचना तो मैं भी नहीं चाहती थी, पर बेचनी पड़ी। लेकिन तुम जानते हो, दुकान बेचने पर जो पैसे मुझे मिले ना, उससे मैंने अपने कई उधार चुका दिए रुद्र। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तुम्हारे पास खुद की बाइक होगी, जिससे कि तुम हर जगह इंटरव्यूज देने के लिए टाइम पर पहुंच जाया करोगे। जरा सोचो रुद्र, माँ जी को कितनी खुशी मिलेगी। गौरी, लेकिन रुद्र, ये सब बस कुछ ही वक्त की बात तो है। आज हम दोनों साथ में खुश हैं, और क्या चाहिए हम दोनों को। और बस एक पैसा ही तो नहीं है ना आज हमारे पास। तुम देखना, एक दिन वो भी आ जाएगा। तेरी सोच ही मेरा हौसला है। अब तू देखना, कितनी जल्दी मैं नौकरी की खबर तुझे सुनाऊंगा। फिर देखना, तेरी कड़वी नानी मुझे गौरी का निकम्मा पति नहीं, गौरी का हैंडसम पति बोलेगी। तो क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना, तुम देख। तो अरे रुद्र, पतिदेव जी बहुत नखरे हो गए। अब जाइए और अपना बाइक लेकर आइए। जाइए जाइए। जबरो, आजा। बाय। हेलो, 1 मिनट होल्ड कीजिए। राजानी जी, माय फ्रेंड, आपका फोन है हमारे मोबाइल पर। लाइए शन्नू भाभी।
हेलो जी, कौन? आप कौन? मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। बोलिए। जी एक्चुअली आज सुबह वो मंदिर के बाहर वाली सड़क पे मुझे केतकी जी घायल हालत में मिले हैं। क्या? कहाँ है वो? वो ठीक तो है? देखिए हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। वो प्रेमचंद मोहल्ले में जो श्रीनिधि क्लिनिक है, मैंने उन्हें वहाँ भर्ती करवा दिया है। इस वक्त वो खतरे से बाहर है लेकिन बेहोश है। अच्छा होगा अगर आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप प्लीज हमारा इंतजार कीजिएगा, हम सबके सब वहाँ पहुँच रहे हैं। थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? माँ जी, केतकी भाभी अस्पताल में भर्ती है, वो बेहोश है। जल्दी चलिए दादू। माँ जी जल्दी चलिए प्लीज। डॉक्टर साहब इनके घर वालों को तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। आई जस्ट होप दे कम सून। अरे छी! क्या पद्मा जी, अटेंशन पे कीजिए ना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे पैर वॉशिंग करना पड़ेगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहिए। केतकी बहू बेहोश है। चलो चलो चलो। डॉक्टर साहब ये तो अच्छा हो गया कि मुझे याद आ गया कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है। बस अब इनके रिश्तेदार आ जाएं तो पता चल जाए कि ये कहाँ कैसे गिरी पड़ी थी। एक्सक्यूज मी, केतकी रावत का वार्ड नंबर कौन सा है? हम सब उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है मैं आता हूँ। लेफ्ट साइड के आईसीयू। वहाँ? डॉक्टर साहब मुझे जाना होगा, आप ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, हम केतकी रावत के रिश्तेदार हैं, मिल सकते हैं उनसे? ऑफ कोर्स सब मिल सकती हैं, आप आइए मेरे साथ। भगवान, ये क्या हो गया मेरी केतकी को? बेचारी रात भर सड़क पे पड़ी रही और हम चैन की नींद सोते रहे। कैसा जमाना आ गया है, इंसान के साथ कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें होश कब तक आएगा? हुआ क्या है इन्हें? देखिए इनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। हो सकता है किसी ने इन्हें पत्थर वगैरह मारा हो पीछे से। सर में इनके ब्लड क्लॉट हो गया था, खून बहुत बहा। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, हमने सर्जरी करके सब ठीक कर दिया है। हो सकता है सुबह तक इन्हें होश आ जाए। थैंक्स गंगा मैया की जय हो। हे भगवान, ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? जिसने भी की, भला मिस्टर माथुर का जिन्होंने वक्त पे इन्हें यहाँ पहुंचा दिया। अगर देर हो जाती तो शायद ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। और इन्हें खून की जरूरत थी, वो भी मिस्टर माथुर ने दिया। डॉक्टर साहब, लेकिन मिस्टर माथुर इस वक्त कहाँ है? हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह से यहीं पर थे। उनकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए अभी गए हैं। वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, जिसने हमारी केतकी की जान बचाई और उसे खून दिया। आपने सही कहा माँ जी, वरना आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना करता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने केतकी भाभी के सर पर पत्थर मारा है तो क्यों मारा है? आखिर कौन है जो भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कहीं कहीं ये रत्नेश की हरकत तो नहीं? उस दिन केतकी ने रत्नेश को थप्पड़ मारा था। हो सकता है
किसी ने इसका बदला लिया हो।